जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सुप्रभात। कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। पुनरावृत्ति कार्य हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। पाठ्य पुस्तक जो आपकी पाठ्यक्रम से यानी आपके जो पाठ है गिरधर की कुंडलियाँ और प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन, यहाँ तक आपकी वार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है। कविता है पहला आपका गिरधर की कुंडलियाँ, उसके बाद पाठ 7 है श्री मुक्तानंद से मिलिए, उसके बाद पाठ 8 है मैरी कॉम फौलादी मुक्का, उसके बाद पाठ 9 है फलों का चुनावी दंगल, उसके पश्चात कविता है सुदामा चरित और उसके पश्चात 10वां पाठ है आपका प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। तो यह आपकी वार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है। यहाँ तक का पठन कार्य, अभ्यास कार्य और शब्द ज्ञान, भाषा की पहचान सब कुछ पढ़ाया जा चुका है और इस पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को भी हल कराया जा चुका है। तो अब हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी के मद्देनजर रखते हुए इस पूरे पाठ का, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी वॉल्यूम 2 की, इसी से आपको वार्षिक परीक्षा से प्रश्न आने हैं और इस प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो हम परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ इस पुनरावृत्ति पाठ ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुनरावृत्ति पाठ में हम सारी चीज़ों का एक बार फिर से संक्षेप में सारांश देखेंगे और उनके अभ्यास प्रश्नों पर संक्षेप में हम विचार या चर्चा करेंगे। तो आपका है पहला गिरधर की कुंडलियाँ पुनरावृत्ति कार्य में। पाठ का नाम है आपका गिरधर की कुंडलियाँ। गिरधर की कुंडलियाँ ये आपके पाठ का नाम है। पुनरावृत्ति में इसमें 3 कुंडलियाँ दी गई हैं। 3 कुंडलियाँ आपकी दी गई हैं जिसमें बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, क गिरधर कविराय कछ दुख डरत न टारे, खटकत है जिस माए किए जो बिना विचारे। यानी पहले कुंडली में उन लोगों या उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा है जो बिना विचार किए या बिना चिंतन किए अपने कार्य को हड़बड़ी में कर देते हैं और काम के बिगड़ने पर उनकी जग हंसाई होती है, लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं, लोग उनका मजाक बनाते हैं। और जब संसार के लोग या अगल बगल के लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं उसके काम के असफल होने पर, तो क्या होता है उसके साथ, वो दुखी हो जाता है, उसके मन में शांति नहीं रहती, वो अशांत सा रहने लगता है और उसे खान पान मोद आमोद प्रमोद या जो भी त्योहार है या उत्सव है या अवसर है उन्हें वो सेलिब्रेट करना या वो मनाना नहीं चाहता, उसका मन खिन्न हो जाता है, उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है और उसे कुछ भी, उसके मन को कुछ भी नहीं भाता है, राग रंग सम्मान खान पान कुछ भी उसे ठीक नहीं लगता है। तो यह दुख जो होता है यानी बिना विचार किए कार्य करने के पश्चात उसकी जो हंसी उड़ती है और उसके पश्चात जो उस व्यक्ति को दुख होता है वो दुख टालने से भी नहीं टलता है। ठीक है, तो ये जीवन भर एक खटका हो जाता है मन में कि काश मैंने इस कार्य को करने से पहले उस पर विचार कर लिया होता। इसी प्रकार दूसरा है आपका दौलत पे। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल दिन जल दिन चार को ठाव न रहत निदान, ठाव न रहत निदान जियत जग में जस मीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सभी की कीजिए, कह गिरधर कविराय अरे यह संभट दौलत पाहुन निचार रहत सभी के दौलत। ये दौलत के बारे में कह रहे हैं कि अगर आपको दौलत मिलती है तो उस पर आपको अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए। दौलत क्या है, जिस प्रकार चंचल जल एक जगह पर स्थिर, नदी का जल आप देखते हैं वो कभी ठहरता नहीं है, नदी का जल ठहरता नहीं है, वो चलता रहता है, वो वेगवान रहता है, चंचल रहता है। तो चंचल जल एक जगह पर कहीं रुकता नहीं है। तो कह रहे हैं कि ठाव न रहत निदान, यानी वो कभी एक जगह स्थिर रहता है। उसी प्रकार जो आपका धन है वो भी चंचल जल के समान है, वो कभी आपके समान एक जैसा या हमेशा के लिए अस्थायी रूप से नहीं रहता। आज है कल नहीं है, इसलिए जो आज है कल नहीं है यानी वो अस्थायी नहीं है, उस अस्थायी चीज के लिए आपको घमंड नहीं करना चाहिए। आप जब तक इस जग में हैं सबसे मीठे से प्यार प्रेम से बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए और सबका दिल जीतिए, क्योंकि ये जो धन है ये आज है कल नहीं है, लेकिन जो लोग हैं, जो आपकी बातें हैं, जो आपका गुण है, जो आपके विनय है, जो आपके सदाचार है, वो हमेशा लोगों के बीच रहेगा, लोग आपको सम्मान देंगे। ठीक है, तो ये जो शरीर आपको मिला है इस शरीर का सदुपयोग कीजिए, यही गिरधर कवि कहते हैं। तीसरा जो आपकी कुंडलियां हैं पृष्ठ संख्या 2 पे पीछे,
उसमें लाठी के बारे में उन्होंने कहा है। लाठी जिसके बारे में सभी परिचित हैं, आजकल गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो लाठी के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि लाठी के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो लाठी के बारे में उन्होंने उसके गुण को बताया है कि लाठी कहाँ कहाँ आपका कार्य कर सकती है, कहाँ कहाँ आपका भला कर सकती है, कहाँ आपकी सुरक्षा कर सकती है। इसके बारे में कहा है कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखी संग, गहरो नद नालों में तहाँ बचावत अंग, झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावा गिर हो तिन्हों का झारे, क गिरधर कबीराय सुनो है, धुर के बाटी सब हथियार छाड़ हाथ में लीजे लाठी। वो कह रहे हैं गिरधर कबीर कि लाठी जो है क्या है, उसमें बहुत सारे गुण हैं। एक लाठी उसको आपको हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। क्यों रखना चाहिए? कि जहाँ गहरे नदी नाले आते हैं वहाँ उस लाठी की सहायता से आप उसे पार कर जाते हैं और आपके अंग पर वो कीचड़ या पानी या मिट्टी नहीं लगने देता है। और इसके साथ साथ वो क्या करता है, कुत्ते इत्यादि जानवर जो आप पे कभी राह चलते झपट पड़ते हैं या भौंकने लगते हैं, उनसे आपकी सुरक्षा करती है। दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन आपके लाठी के प्रहार से वो दुश्मन आपसे दूर भाग खड़ा होता है। तो यहाँ गिरधर कवि कह रहे हैं कि मिट्टी के बने धूर के बाटी यानी मिट्टी के बने हुए पुतले यानी मानव यानी इंसान की सब हथियारों को छोड़कर लाठी, उस समय बंदूक गोली बम इत्यादि इन सब चीजों का आविष्कार नहीं था, उसमें लाठी को सर्वोत्तम हथियार के रूप में माना जाता था, क्योंकि ये 5 फीट 6 फीट की दूरी से ही दुश्मन को अपने नजदीक नहीं आने देती थी और उसको प्रहार करके उसको दूर भगा देती थी। तो यहाँ इन तीनों कुंडलियों में आपने देख लिया। इसके पश्चात जो आपका अभ्यास प्रश्न है, इस पर कवि परिचय ये आप देख लेंगे। कवि परिचय पर आधारित प्रश्न होंगे आपकी पाठ्य पुस्तक से आपके परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में, कि गिरधर कविराय कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनकी रचनाएं क्या थी। ये जो पीले बॉक्स में दिया गया है कवि परिचय, यह आप अवश्य बिल्कुल जरूरी से पढ़ लेंगे। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आओ करें एक में आपका बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, एक विकल्प सही होगा। वो प्रश्न है आपका बिना विचारे काम करने वाले के हाथ क्या लगता है। तो बिना विचारे काम करने वाले के हाथ क्या लगता है? मेहंदी है, लाठी है, पछतावा है, पहनावा है। तो क्या? पछतावा। उसी प्रकार ख है आपका कि कवि ने दौलत की तुलना किससे की है। तो यहाँ ऑप्शन है चंचल जल, चंचल हवा, कड़ी धूप, बहती नदी। तो चंचल जल से की है, चंचल जल फाउंड विधान की यहाँ चंचल। इसी प्रकार आपका ग हो जाएगा। कवि कैसे वचन बोलने के लिए कह रहा है? कड़वा, सच्चा, झूठा, मीठा। तो मीठे वचन, आपको मीठे वचन बोलना है, लोगों से मीठा व्यवहार करना है, मीठे वचन आपको बोलने हैं। तो मीठा ऑप्शन में आपका क्या है? मीठा। इसी प्रकार घ है आपका जो प्रश्न, वो प्रश्न है कवि के अनुसार लाठी किससे रक्षा करती है। तो हाथी, ऊंट, कुत्ता और घोड़ा। तो यहाँ ऑप्शन में आपके समक्ष आपको लिखना होगा, सही का चिन्ह लगाना होगा कुत्ता। ठीक है। और अंगज यानी 5वां जो प्रश्न है, कभी सारे हथियारों को छोड़कर किसे हाथ में लेने को करेगा। तो सब हथियार छाड़ हाथ में लीजिए लाठी। ये कहावत अंतिम कुंडली में उन्होंने कहा है। तो आपको क्या लेना है? लाठी। अंगा का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लाठी। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों के 5 उत्तर आपको होंगे और इन 5 उत्तर के सामने जो सही का जो बॉक्स बना है उसमें सही का चिन्ह आप लगा लेंगे।